दोस्तों, लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी में लगे रिजर्व कर्मचारियों के निर्वाचन मानदेय को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा खुलासा हुआ है, उसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग अच्छे से सरल शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात ही होगा कि अभी पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर तो पूरे 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन ऑल इंडिया की बात करें तो कुल 7 चरणों में वोटिंग चल रही है और लास्ट में 4 जून को फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कर्मचारियों अधिकारियों की होती है, जिसके बदले में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों अधिकारियों को इसके लिए बाकायदा अलग से निर्वाचन मानदेय भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आप लोग को याद होगा 2-3 दिन पहले इसी निर्वाचन मानदेय भुगतान के संबंध में एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग जिले से 13 मई 2024 को दुर्ग जिले के निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी करके दुर्ग जिले के अंदर चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों अधिकारियों के लिए निर्वाचन मानदेय राशि को जारी कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कर्मचारियों ने पूछा था कि जिन कर्मचारियों अधिकारियों को लोकसभा चुनाव में रिजर्व के रूप में रखा गया था उनको भी निर्वाचन राशि मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है और इसको लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निर्वाचन मानदेय के संबंध में भारत चुनाव आयोग का एक पत्र मिला है, जिसको भारत चुनाव आयोग ने 6 जून 2023 को जारी किया था। दोस्तों, इस आदेश को भारत चुनाव आयोग ने भारत सरकार के गृह सचिव, इसके अलावा भारत सरकार के विधि विधायी न्याय मंत्रालय के सचिव, इसके साथ साथ भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है। इस लेटर में भारत चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों अधिकारियों के निर्वाचन मानदेय और टीए के संबंध में विस्तार पूर्वक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों, इस पत्र में आयोग ने चुनाव ड्यूटी के संबंध में और उसके मानदेय के संबंध में एकदम बारीकी से विस्तार पूर्वक एक एक करके बहुत सुंदर जानकारी दी है। दोस्तों, इस आदेश में मैं आपको जानबूझकर इस आदेश को विस्तार पूर्वक एक एक करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसके सभी बिंदुओं को बारीकी से बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा और मैं आप लोगों को जो जानकारी देना चाहता हूं, जो मुख्य मुद्दे हैं, उससे भटक जाएगा। मैं जिस बात को आपको बताने वाला हूं शायद उस मुद्दे को ज़्यादा फोकस ना कर पाऊं। इसलिए अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं इस मुद्दे पर तो इस आदेश को किसी अन्य वीडियो में अलग से विस्तारपूर्वक आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। इस आदेश में आपको रिजर्व कर्मचारियों के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस आदेश के तीसरे नंबर के पेज में यहाँ पर रिजर्व कर्मचारियों के संबंध में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में बताया गया है। उसमें यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि पारिश्रमिक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने, मतदान सामग्री एकत्र करने और मतदान दिवस और मतगणना दिवस पर ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों को देय न्यूनतम राशि है। यह निर्देश उन पुलिस कर्मियों पर भी लागू होता है जिन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है और वास्तव में मतदान और मतगणना केंद्रों पर चुनाव संबंधी कर्तव्यों पर मतदान और मतगणना कर्मचारियों को भुगतान के समान मानदंडों पर तैनात किया जाता है। इसका मतलब यह है कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों और रिजर्व के लिए बुलाए गए दोनों कर्मियों को एक समान ट्रीट किया गया है, यानी एक समान इनको माना गया है। इसके जस्ट नीचे में दूसरे बिंदु पर और स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि रिजर्व ड्यूटी पर तैनात मतदान और मतगणना कर्मियों को वास्तविक चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदान और मतगणना कर्मियों के समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए। यानी कि इस आदेश के मुताबिक जिन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी लगाई जा रही है उनको तो निर्वाचन मानदेय मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जिन कर्मचारियों की पूरी ट्रेनिंग और पूरा प्रशिक्षण होके जिसको रिजर्व के रूप में रखा गया है उनको भी मतदान कर्मियों के समान निर्वाचन मानदेय देने की बात इस आदेश में साफ साफ कही गई है। अब दोस्तों, इसका लाभ छत्तीसगढ़ के अंदर रिजर्व कर्मचारियों को मिल रहा है या फिर नहीं, इसको जानने के लिए मैंने 5-6 जानकार लोगों से, जिनको अच्छी जानकारी होती है, उन लोगों से बात किया जो कि खुद एक अच्छे पदों पर हैं और जिनकी खुद अभी चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी। उन्होंने अपने स्तर पर जितना उनको जानकारी थी उसके हिसाब से उन्होंने बताया, जिसको लेकर मुझे थोड़ी सी संतुष्टि नहीं हुई। इसके बाद मैंने जांजगीर चांपा जिले के एक अधिकारी से संपर्क किया जिनका खुद कई बार नोडल अधिकारी के रूप में जो है वो चुनाव ड्यूटी लग चुकी है और अभी भी लोकसभा चुनाव में भी उनकी ड्यूटी लगी थी। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने उदाहरण के साथ बताया कि साहू जी, दरअसल रिजर्व कर्मचारियों का पूरा मामला इतना सा है कि मान लीजिए अभी लोकसभा चुनाव में 100
केंद्रों में निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने के लिए नहीं में कम से कम 400 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, कम से कम। और 10% रिजर्व कर्मचारियों को रखने का नियम है, यानी कि 400 का 10% 40, यानी कि 100 मतदान केंद्रों में कम से कम कुल मिलाकर 440 मतदान कर्मियों को रखा जाता है, जिसमें 400 लोगों की सीधा चुनाव ड्यूटी लगता है और 40 लोगों को रिजर्व के रूप में तैनात रखते हैं। अगर कहीं पर तुरंत किसी कर्मचारी की जरूरत पड़ गई तो रिजर्व में रखे कर्मचारियों को ड्यूटी लगा दिया जाता है, ताकि चुनाव कार्य बिना रुके सुचारू रूप से चल सके। अब इसमें एक बात गौर करने की है कि जब शासन स्तर से जब निर्वाचन मानदेय राशि आएगा तो इन 100 मतदान केंद्रों में जो 400 कर्मचारी सीधे सेवा दे रहे हैं, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, उनके लिए तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ जो 40 रिजर्व में कर्मचारी रखे गए हैं उनके लिए भी 10% राशि जारी किया जाता है, यानी कि सीधे 440 लोगों के लिए राशि जारी किया जाता है। लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि जिन कर्मचारियों की सीधे चुनाव ड्यूटी लगाई गई है उनको तो राशि मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन कर्मचारियों को रिजर्व में रखा जाता है या रिजर्व में रखा गया है उनको भी वहां पर अपनी हाजिरी देना है और अपना पूरा जो प्रोटोकॉल है उनका उसको और सभी फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा। वहां उनका एंट्री होता है, उनको टोकन मिलता है। जो रिजर्व कर्मचारी इन सभी फॉर्मेलिटी को पूरा करता है उनको भी निर्वाचन मानदेय राशि मिलेगा। और जो कर्मचारी पूरी ट्रेनिंग करने के बाद रिजर्व में रहते हुए चुनाव ड्यूटी के दिन अपने घर से ही नहीं निकलता है और जहां पर उनको रिजर्व रखा जाता है वहां वो नहीं जाता है, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाता है, बाकी के सभी प्रोटोकॉल और पूरा जो फॉर्मेलिटी है उसको वो पूरा नहीं करता है, तो उस स्थिति में रिजर्व कर्मचारी को इस लोकसभा निर्वाचन मानदेय राशि नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में रिजर्व कर्मचारियों को भी चुनाव ड्यूटी की राशि मिलेगी, क्योंकि उनके लिए भारत चुनाव आयोग ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और मैंने पता लगाया तो जानकारी भी मिली है कि रिजर्व कर्मचारियों के लिए भी चुनाव ड्यूटी के मानदेय राशि के लिए अलग से 10% राशि जारी किया जाता है। लेकिन उसका लाभ रिजर्व कर्मचारियों को तभी मिलेगा जब उन्होंने वोटिंग के दिन अपनी पूरी फॉर्मेलिटी को पूरा किया होगा। जो रिजर्व कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाया होगा, जो उस दिन पूरी तरह से एब्सेंट था, तो उस स्थिति में उस रिजर्व कर्मचारी को निर्वाचन मानदेय राशि नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से रिजर्व कर्मचारियों के मुद्दों को अच्छे से आप समझ गए होंगे। बाकी अंत में आप सभी रिजर्व कर्मचारियों को यही मैसेज देना चाहूँगा, और उस अधिकारी ने भी यही कहा है, उन्होंने भी यही सलाह दी है कि अगर आप लोगों ने रिजर्व में रहते हुए पूरी फॉर्मेलिटी को ईमानदारी पूरा किया है, उसके बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही से आप लोगों को अगर इस लोकसभा चुनाव के निर्वाचन मानदेय राशि नहीं दिया जाता है, तो आप लोग संगठित होकर अपने अपने जिला कलेक्टर में आवेदन लगा सकते हैं। अपने हक के लिए आवाज़ जरूर उठाइएगा। अगर कई जिलों से एक साथ आवाज़ उठती है तो यह बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उसके बाद चाह के भी कोई भी जिले का अधिकारी रिजर्व कर्मचारियों का हक की राशि को डकार नहीं पाएगा। और अगर आप लोग ही अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो फिर आपको मिलने की वही 50-50% चांस रहेगी। बाकी दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं और क्या आपके जिले में रिजर्व कर्मचारियों को लोकसभा निर्वाचन मानदेय राशि दिया जा रहा है या फिर नहीं। इन सभी जानकारी को आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपकी जानकारी हमें पता चल सके। और दोस्तों रिजर्व कर्मचारियों के संबंध में भारत चुनाव आयोग से जारी जो PDF है, उसका जो पूरा PDF है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा उसको अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके भी बारीकी से आप एक एक करके इत्मीनान से अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।